हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको दी जा रही हैं। यहाँ पर हमने सीटेट की जो मैथ का अपना सब्जेक्ट है, इसमें से नंबर सिस्टम को कवर कर लिया है और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्जन, दोनों का बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल का बाइनरी से, दोनों का कन्वर्जन कवर कर लिया है। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन। और कल हम लोग पढ़ रहे होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि कौन नंबर किससे कटेगा ये हम पहचान रहे होंगे। डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं, इसको लेकर के भी सीटेट काफ़ी तरह के प्रश्न पूछता है, तो इसको हम लोग कल कवर कर रहे होंगे। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में किस तरह से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्या क्या इनके बारे में चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इसकी पीडीएफ, लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं फ्रैक्शन की आपसे बात करूं तो आखिर फ्रैक्शन है क्या, या फिर ये समझिए कि हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत कब पड़ी। तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, अगर कोई भी दुनिया में चीज़ है तो वो अपने आप में कितनी होती है। अगर उसको हमें नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए या तो वो एक होगी या फिर अपने आप में 100% होगी। जैसे कोई भी मान के चलिए ये पेन ही है, तो अपने आप में विद कैप ये क्या होगा, 100% होगा, यानी कि अपने आप में पूरा है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये एक पेन है। तो ये हुआ परसेंटेज को लेकर के 100%, लेकिन इसकी हमें बात नहीं करनी है। परसेंटेज की बात हम लोग परसेंटेज में कर रहे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो फ्रैक्शन है। तो हम इस पेन को कहेंगे कि हमारे पास एक पेन है, लेकिन यही अगर ये पेन दोस्तों आधा हो जाए, टूट जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे। तब फिर हम इसको एक नहीं दिखा सकते हैं, हमें यानी एक से कम नंबर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब अगर एक से कम में रिप्रेजेंट करना है तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस वहीं से निकल के आता है अपना फ्रैक्शन। वहीं से निकल के आता है फ्रैक्शन, यानी कि इसको फिर हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि ये हमारा आधा पेन हो गया, यानी कि इसके दो टुकड़े हुए, दो में से एक टुकड़ा मेरे पास है, या दो में से एक टुकड़ा, एक एक करके दो टुकड़े हो गए। इसकी अभी अवधारणा भी आपको समझाएंगे कि आखिर इनका क्या मतलब होता है। बाकी अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्रैक्शन कैसे निकल के आया या कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, तो जब भी कभी ऐसी कोई वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है जो एक से कम है, तो फ्रैक्शन के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसी मान के चलिए एक कोई पेन है, ये दोस्तों आधा हो गया, तो इसको हम या तो दिखा सकते हैं 0.5, यानी आधा आधा, 50-50 जिसको आप बोलते थे, है ना। और या तो फिर आप इसको दिखा सकते हैं 1/2। तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया डेसिमल। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो फ्रैक्शन रहने वाला है। इसको लेकर के आज हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है, ठीक, और इसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन फ्रैक्शन छोटा है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, यानी कि समतुल्य फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, और सीटेट किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे जब आप कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, बचपन में आपने स्कूल में टेस्ट काफ़ी दिए होंगे, या अभी भी आप जब एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो आपके जो नंबर आते हैं दोस्तों, वो नंबर भी फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिखे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन को लिखने का जो सिस्टम होता है, थोड़ा सा पहले उसको समझते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये बीच का आपका जो होता है, इसको आप बटे बोलते हैं या फिर अपॉन भी कहते हैं। ऊपर जो एक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे जो वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है, जो नीचे वाला जो नंबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों अंश, और इसको बोलते हैं हम लोग हर। यानी कि फ्रैक्शन जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर 3/4 कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो 3 है, अगर आपसे पूछा जाए न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 3, और डिनोमिनेटर है आपका 4, यानी कि आपका फ्रैक्शन बन गया 3/4। ये हो गई आपकी बात
जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। अब अगर हम आपसे बात करें कि जो आपके एग्जाम में नंबर मिलते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन की कुछ कहानी ऐसी है कि जो फ्रैक्शन है आपका, जब हम लोग फ्रैक्शन को लिख रहे होते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो किसी भी चीज की टोटल वैल्यू होगी। यानी ये टोटल वैल्यू कैसी है अभी हम आपको समझाते हैं। और ऊपर जो आपकी आएगी वो ऑब्टेन वैल्यू होगी, या जो पूछी जा रही होगी, जो आपने प्राप्त की है, या मान के चलिए जो आपने निष्कर्ष निकाला है वो निकल के आया है। कहने का मतलब जो भी ऑपरेशन हुआ होगा उसकी वैल्यू ऊपर, और नीचे हम लोग टोटल वैल्यू रख रहे होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने एक एग्जाम दिया और एग्जाम में आपके मान के चलिए 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। ठीक, तो टोटल आपका जो पूर्णांक था या टोटल आपकी वैल्यू कितनी थी 100, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसको कहाँ रखा जाता है, नीचे। आपने कितना ऑब्टेन किया, ऑब्टेन वैल्यू आपकी क्या है 70, तभी आपने देखा होगा कि टीचर्स लोग आपको इस तरह से नंबर देते हैं। तो ये सिस्टम है फ्रैक्शन का। जैसे 10 में से आपके 7 नंबर आए या 8 नंबर आए तो इसको आप लिखेंगे 8/10, यानी कि टोटल आपका पूर्णांक 10 था जिसमें से आपने ऑब्टेन किया है 8। ये फ्रैक्शन नीचे से ऊपर की ओर चलता है, आप यूं समझ लीजिए। यानी कि नीचे वाली जो होती है वो टोटल वैल्यू होती है, यानी कि पूरी को दिखा रहा होता है, पूरे को। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जब हम एक से कोई छोटी वैल्यू हमें लिखनी होती है तब हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपके 10 में से 10 आ गए तो इसका मतलब 1, यानी कि आप पूरे हैं, यानी आपके पूरे नंबर आए हैं, है ना। आपको सब कुछ आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो 10 आउट ऑफ 10 आपके आए, तो यानी आपको सब कुछ आता है, आप जो भी आपसे पूछा गया। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है, यानी कि अब आप पूरे नहीं है अपने आप में, आपको कुछ ना कुछ कम आता है, तो 1 से हमें कम रिप्रेजेंट करना है, तभी ये फ्रैक्शन आया। यानी 10 में से आपके 8 मार्क्स बने, 2 नंबर की अभी कमी है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाता है और क्यों हमें नंबर इस तरह से दिए जाते हैं। तो ये है दोस्तों फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको फिगर में समझते हैं। फिगर से जब आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ये मैंने कुछ फिगर बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि फ्रैक्शन बताइए कलर्ड पार्ट का, जैसे ये वाला आपका पहला ही सर्कल वाला फिगर है, इसमें ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन पूछूं क्या होगा, तो आप बताइए टोटल पार्ट दोस्तों कितने हैं इस सर्कल के, टोटल पार्ट कितने हैं। टोटल पार्ट हैं 4। अब 4 में से कितने कलर हैं, 1, तो इसके कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। मैंने अभी आपको बताया पीछे कि टोटल वैल्यू हम लोग कहां दिखाते हैं, नीचे। तो टोटल इसके कितने पार्ट हैं 4, कलर्ड कितना है 1। वहीं अगर आपसे पूछ दे अनकलर्ड पार्ट का बताओ, अनकलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल तो आपका 4 ही रहेगा, लेकिन अब अनकलर्ड कितने हैं 3। तो आप कहेंगे अनकलर्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/4 होगा। इसी तरह से आप नीचे कमेंट करिए कि इसका कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, जो कलर है उस पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट 5। अब कलर्ड कितने हैं 1 2 3, तो आप कहेंगे कलर्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन आएगा वो 3/5 आएगा। वहीं अगर हम आपसे अनकलर्ड पार्ट का पूछे तो आप तुरंत कहेंगे कि 2 अनकलर हैं 5 में से, तो 2/5। ये हो गया दोस्तों सिस्टम फ्रैक्शन का। और अगर यहीं पे मान के चलिए ये येलो कलर से पूरे फिल होते, जैसे मैं इसको येलो से फिल करने का प्रयास करता हूँ, ये मान लीजिए येलो कलर से पूरे फिल हैं आपके ऐसे, ठीक। अब अगर आप इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो यानी कि अब ये पूरा फिल हो गया, पूरे में पूरा, यानी कि 5/5, तो आप कहेंगे कितना आया 1, यानी कि अब ये पूरा हो गया तो 1। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये वही है कि जब हमें कोई वैल्यू 1 से यानी 1 से छोटी दिखानी होती है तो फ्रैक्शन आता है, ठीक। अब इसका आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि इस जो ये पिज्जा दिखाया गया है इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, काउंट कीजिए। और ये एक पार्ट मान के चलिए कोई उठा रहा है, 1 मिनट, जैसे ये कोई पार्ट है ये वाला, इसको पिकअप कर रहा है कोई, तो उसने टोटल पिज्जा का कितना पार्ट पिकअप किया, यानी कि उसने जो उठाया वो कौन सा फ्रैक्शन है जो उसने उठाया। इसको अब आप नीचे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक में दोस्तों। अपना अगला है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग फ्रैक्शन के टाइप समझेंगे। अभी तक आपने देखा कि फ्रैक्शन क्या था, अब हम लोग चलते हैं टाइप में।
टाइप के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के अपने फ्रैक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूं लाइक फ्रैक्शन की, तो लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन, ये दो टाइप के फ्रैक्शन आप देखेंगे। बाकी अभी आगे भी हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, लेकिन इन दोनों को जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों लाइक फ्रैक्शन की जब भी बात आती है तो ये लाइक फ्रैक्शन आप याद रखिएगा कि ये अकेले फ्रैक्शन में कभी अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब अगर मैं आपको एक फ्रैक्शन दे दूं जैसे 3/5, हम आपसे कहें कि ये लाइक है कि अनलाइक, तो आप नहीं बता सकते हैं। लाइक और अनलाइक बताने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम लाइक और अनलाइक बता पाएंगे। तो देखिए इसकी खास बात क्या है लाइक फ्रैक्शन की। जैसे मैंने कई फ्रैक्शन लिखे, मैंने लिखा 3/5, 2/6, 2/5, 3/7, 9/5 और 3/8, एक मान लीजिए 1/5। इस तरह से हमने फ्रैक्शन कुछ लिख दिए। अब हमने आपसे कहा कि लाइक फ्रैक्शन बताइए इनमें से कौन से हैं। तो याद रखिएगा लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं दोस्तों जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो आप बताइए डिनोमिनेटर किसका सेम है? इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, इन सभी का डिनोमिनेटर 5 है। तो हम कह सकते हैं ये और ये आपस में कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है दोस्तों। ये कैसे फ्रैक्शन हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब वहीं अनलाइक की अगर हम आपसे बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर लाइक वो हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो अनलाइक वो होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। यानी कि जैसे ये वाला फ्रैक्शन आपका, ये वाला फ्रैक्शन आपका और ये वाला फ्रैक्शन आपका, ये सभी कैसे हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शन है आपके। ठीक, आप समझ गए होंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। एक बार मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए जैसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों का एग्जांपल इस बीच में दिखाते हैं और अभी हम एरो के जरिए बता देंगे। जैसे लिखा हुआ है 1/3, 2/5, 3/4, 1/3, 3/5, 1/5, 1/2। ठीक, ये हमने कुछ आपको एग्जांपल दिया। मैंने कहा आप लाइक फ्रैक्शन बताइए, तो आपको लाइक फ्रैक्शन दोस्तों दिख रहे होंगे। ये देखिए 3 है इसका बेस, ये 3 है, ये दोनों आपस में लाइक हैं। लेकिन ये वाला और ये वाला, इनका डिनोमिनेटर 5 है, तो ये आपस में लाइक हैं अपना। ठीक, यानी 2/5, 3/5 और 1/5, इनका डिनोमिनेटर 5, 5, 5 है, तो ये आपस में लाइक हुए। वहीं इनका 1/3 और ये 1/, इसको 2 लिख दीजिए, बिल्कुल सेम हो जाएंगे क्योंकि फिर है ना 1/3 और 2/3, तो ये आपस में लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक, जिनका मतलब डिनोमिनेटर, अब ऐसा नहीं है कि ये और ये सेम है लेकिन यहां से तो ये भी लाइक, ये भी लाइक, दोनों को लाइक कह दीजिए, नहीं, ये आपस में लाइक, ये अपना अलग आपस में लाइक, और ये इनका कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइक और अनलाइक होता है वो आप तभी बता सकते हैं जब आपको दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए जाएं। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अकेले फ्रैक्शन में भी अप्लाई होता है, और ये अकेले फ्रैक्शन को ही बताएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया आपको 5/4 और एक एग्जाम्पल दिया 4/5। इसमें से एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए वही कहानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसमें कंडीशन ये होती है दोस्तों कि जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वहां पर आपका लाइक फ्रैक्शन होता है, और जहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जहां पर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो ये है आपका न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो आप बताइए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। वहीं अगर आप इस वाले फ्रैक्शन में देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया।
ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जैसे 1/3, 2/5, 6/7, 8/3, 9/2। इसमें फाइंड आउट करिए कि लाइक फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं। तो अगर आपको प्रॉपर निकालना है तो देखिए प्रॉपर आपका क्या हो गया, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, ये प्रॉपर हो गया। इसमें भी आपका न्यूमरेटर छोटा है, ये प्रॉपर। इसमें भी छोटा है, ये प्रॉपर। लेकिन आपके ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं, ये 8/3 और 9/2, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक, इनको अनुचित भिन्न इस वजह से भी कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भिन्न का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक से छोटी वैल्यू हमें लिखनी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में एक से बड़ी वैल्यू दिखाई जाती है, इस वजह से इसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। कैसे दिखाई जाती है बड़ी वैल्यू, जैसे मान के चलिए 9/2 हमने लिखा। अब ये क्या है, जब आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 9 में, तो 2 4 जा 8 और 1, यानी कि 4 होल 1/2 आपका इस तरह से ये मिक्स्ड आपकी भिन्न बनेगी, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे 4 तो पूरे पूरे हैं, बाकी फिर आपका 1 से कम है, यानी कि ये 4 नंबर जो भी आए, जैसे मान के चलिए आपके 9/2 दिखाया गया, मान के चलिए ये आपके दिखाए गए हैं कि आपने एक तरह से उधार लिया या कुछ, मान के चलिए आपको 2 लेने थे लेकिन आपने कितना लिया, 9 लिया। तो इसका मतलब आपने 4 एक्स्ट्रा लिया और आपका 1/2। इस तरह से कहने का मतलब ये 4 जो होता है ये कंप्लीट को दिखाता है और ये आपका इनकम्प्लीट यानी 1 से छोटी वैल्यू को दिखाता है। तभी इसको बोला जाता है कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जो आपका 1 से छोटी वैल्यू दिखा रहा होता है, यानी कि जैसे 1/3, 2/5, 4/5, ये सभी 1 से छोटी वैल्यू दिखा रहे हैं। इसमें कभी आपका एक बार पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर एक बार पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब फिर क्या बन जाएगा आपका, ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। यानी कि एक बार जब पूरा भाग चला गया तो हम कह सकते हैं वो चीज़ अपने आप में 1 है और बाकी जो हिस्सा है वो 1 से कम है। ठीक, आगे देखिए, अब बारी आती है अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अभी हमने जो पीछे पढ़ा, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, ये एक्चुअल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप है। इसको बस लिख दूसरी तरह से देते हैं और उसको हम लोग बोल देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 9/2 का। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2 का आप डिवाइड करेंगे 9 में, टोटल कितनी बार गया, 4 बार, और आपका 8 आया, 9 में से 8 गया 1। तो जितनी बार जाता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको लिखते हैं। ये कहानी है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इसको कंपोजिट फ्रैक्शन भी बोला जाता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो अगर आपने कंपोजिट पढ़ा है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने कंपोजिट पढ़ा हुआ है। तो इसको दोनों बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं और कंपोजिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी कि संयुक्त भिन्न आपकी। इसमें मिला जुला रूप रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपका और बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपका एक फ्रैक्शन है 10/7। अब आप इसका 7 में डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 10 में, तो 7 1 जा 7 और आपका 3 आया। तो अगर आपको इसको मिक्स्ड में रिप्रेजेंट करना है तो एक बार पूरा पूरा गया, इसको बीच में रखा जाता है, रिमाइंडर दोस्तों आपका ऊपर आता है और नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो वैल्यू आती है, यानी ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। अब इस मिक्स्ड को अगर इम्प्रॉपर में चेंज करना है, देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इम्प्रॉपर का ही मिक्स्ड बनता है, कभी आप प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं बना पाएंगे। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन 1/5 लिखा हुआ है, अगर आप सोचे कि इसका हम बना दें मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका भाग ही नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा भाग, और जिसमें एक बार चला गया समझ लीजिए उसी का मिक्स्ड बनेगा, और वही आपका इम्प्रॉपर होता है जिसमें एक बार भाग चला जाता है। तो देखिए अब जैसे मिक्स्ड दे दी जाएगी आपको, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, कह देगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 होल 1/6, इसका इम्प्रॉपर आपको बताना है, तो 6 2 जा 12, आपको कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है और उसमें ऐड कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 13/6। कितना आ जाएगा, 13/6। ऐसे मान के चलिए 1 होल 1/2, 2 1 जा 2,
और ये आपका 3 हो गया, 3/2। ये तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने का, और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे बदलते हैं वो भी हमने आपको बताया। आगे देखिए इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई फ्रैक्शन दिया है 4/5, तो इसको आप जस्ट उल्टा करके लिख देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये 4/5 का इनवर्स फ्रैक्शन हो गया। ये यानी 5/4 4/5 का इनवर्स फ्रैक्शन है। 5/4 4/5 का इनवर्स फ्रैक्शन है। ठीक, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। 3/4 है तो इसका 4/3 हो जाएगा। तो यानी जस्ट इसको उल्टा करके लिख देते हैं, वही आपका इनवर्स फ्रैक्शन होता है। देखिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि सीटेट इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी आसान चीज़ें ही आ जाती हैं और हम उनको नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। तो आपको सीखना सब कुछ है, एग्जाम में कुछ भी आए छोड़ना नहीं है, सीखना सब कुछ है, सब कुछ करना है, और नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। आगे देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें, समतुल्य भिन्न, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बड़ा आसान है। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा दोस्तों 2/5, और मैं आपसे कहूं कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का मतलब ये है कि ऊपर आप जितने का मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे भी उतने का मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, यानी वो इक्विवेलेंट भिन्न निकल के आएगी। अभी हम आपको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका एक जो नई भिन्न बनी 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, ये बन के आई। अब अगर मैं इसके जरिए आपका आंसर पूछूं क्या आएगा, तो आप 5 का अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा है, आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, और आपका आंसर निकल के आया 0.4। अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका समतुल्य भिन्न है, तो इसके जरिए भी आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। तो करके देख लीजिए, 15 का आप डिवाइड करिए 6 में, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 15 4 जा 60, आपका पूरा पूरा कट गया। इसके जरिए भी अगर आप देखेंगे तो 0.4 आंसर आ रहा है, इसके जरिए भी 0.4 आंसर आ रहा है। तो ये होती है दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। निकालने का तरीका सेम है। आप 3 का, हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराया था, आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपको देखना होगा कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराया गया है। जैसे एक लिखी हुई है भिन्न, ये आपसे कह देगा यहाँ पे बताइए क्या नंबर होगा। अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो यहाँ पे बताइए क्या नंबर होगा। तो आपको यहाँ से देखना होगा इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराया गया है। 7 4 जा 7 चौक 28, यानी 7 4 जा 28, 4 का मल्टीप्लाई कराया गया है, तो आप भी 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 4 3 12, आपका 4 3 जा 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 12 रखेंगे। अब ये वही फ्रैक्शन है जो ये आंसर दे रहा होगा, यही ये भी आंसर दे रहा होगा। तो दोस्तों ये होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये उम्मीद है आप सभी को आता होगा, और अगर आपने मैथ पढ़ी है या आपने कभी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, आप इंटर अगर आपने किया है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो आपको जरूर आता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार हल्का फुल्का बता देता हूँ, हालांकि इसको इतना डीप में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, एक तो क्या होता है लाइक फ्रैक्शन का एडिशन होता है। लाइक फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा, जैसे 1/2 5/2, जब नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, यानी कि 6/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 5 + 1/5, तो नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर का न्यूमिनेटर ऐसे ही जुड़ जाएगा, 314/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम नहीं होता है, तब हमें कैसे करना होता है, तब एलसीएम लेकर के करना होता है। एलसीएम का क्या फंडा है वो भी देख लीजिए। जैसे लिखा 1/4 + 3/5, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो जब हम एलसीएम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 20,
या आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई, 5 4 जा 20। इसका जब इस पर डिवाइड करेंगे, 4 का आपको इसमें डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है यानी कि कितना आया 4 5 जा 25, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं 5 1 जा 5, तो ये आपका आ गया 5 और फिर प्लस, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। 5 का इसमें डिवाइड कराइए 20 में, तो 5 4 जा 24 आया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और इसको ऐड करके लिख दीजिए, कितना हो गया आपका 17/20। ये आपका एडिशन हो गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, बस इसमें क्या है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ये प्लस लगा हुआ है, वहाँ पे क्या लगा होगा, वहाँ पे आपका माइनस लगा होगा। वहाँ क्या लगा होगा दोस्तों, वहाँ आपका लगा होगा माइनस। तो एक माइनस वाला भी समझ लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ये। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 4 ही आ जाएगा। 4 का 4 में डिवाइड किया 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में, 3 आ जाएगा। 2 का आप इसमें डिवाइड कराएंगे, 2 से जब आप इसमें डिवाइड कराएंगे 2 आएगा आपका 2, और ऊपर जब आप 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो भी 2, यानी 2 2 जा 4, 2 आया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, इसको आप 3 में से 2 में से 1 डिवाइड माइनस कर देंगे तो 1/4, कितना आ गया आपका 1/4। कहने का मतलब अगर यहाँ प्लस लगा होता तो ये जुड़ जाता, माइनस लगा है तो घट जाएगा। बाकी इसमें कोई खास चीज़ है नहीं, उम्मीद है आपको आता होगा। इसको स्किप करते हैं, आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई खास चीज़ है नहीं, 3/4 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, आपका आंसर हो गया। अगर ऊपर नीचे की कोई भी वैल्यू कट रही है तो उसे हम काट सकते हैं, जैसे 10/3 लिखा हुआ है इंटू 9/5 लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर ये कट रहा है दोस्तों तो इसको आप काट सकते हैं। एक मिनट, इस 3 यहाँ कर लीजिए, 9 यहाँ कर लीजिए, 9 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अब जैसे देखिए 3 3 जा 9, ये कट गया, 5 2 जा 10, ये कट गया, तो सेम टेबल से कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। 2/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये भी आपने खूब सीखा होगा। अब बात करते हैं डिवाइड की, तो डिवाइड करने का क्या तरीका है, जैसे लिखा हुआ है 1/2 डिवाइड बाई 2/3। तो यहाँ पे दोस्तों बस एक छोटा सा स्टेप ऐड हो जाता है, बाकी ये बिल्कुल आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा। इस वाले टर्म को हम बिल्कुल सेम रखते हैं और डिवाइड की जगह पे, एक मिनट, इस वाले टर्म को बिल्कुल सेम रखेंगे और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको अपोजिट कर देंगे, यानी 3/2 इनवर्स फ्रैक्शन कर देंगे इसका, और ये आपका आ जाएगा। फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3/4 आपका आंसर हो गया। ये हो गया दोस्तों डिवीजन। अब मेन चीज आती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को चुटकियों में कैसे निकाल पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वैसे तो आपने देखिए फ्रैक्शन के कई तरीके पढ़े होंगे, जब आप अगर बुक्स उठा करके देखते हैं तो वहाँ पर कई तरीके बताए जाते हैं, न्यूमरेटर को सेम करके, डिनोमिनेटर को सेम करके, वो एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा तरीका है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आप पता लगा पा रहे होंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। मैं आपको बताता हूँ, और इसी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बाद ही आप फिर सीख पा रहे होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप कैसे लगाएंगे फ्रैक्शन का। तो वो तरीका फिर आप जब ये सीख जाएंगे कि कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन बड़ा है, तो फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगा ही लेंगे। देखिए जैसे मैंने फ्रैक्शन लिखा दोस्तों 3/5 और एक मैंने लिख दिया 10/9। अब अगर हम आपसे कहें कि इनमें बताइए कौन फ्रैक्शन छोटा है और कौन फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक, एक मिनट, 9/10 लिखते हैं इसको, 9/10। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि इस नीचे वाले को आप इधर ले जाइए और मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 30 आएगा। इधर से भी नीचे वाले को आप इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 45 आया। अब आप ये बताइए 30 में और 45 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 45 बड़ा है। ये किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 9/10 फ्रैक्शन बड़ा है। आंख बंद करके लगा दीजिए, 9/10 बड़ा है तो बड़ा है, 100% आपका यही फ्रैक्शन बड़ा है। बड़ा आसान तरीका है, इससे आप कर पा रहे होंगे, कोई भी फ्रैक्शन हो इससे आप फटाफट निकाल पा रहे होंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मैंने एक लिखा 3/4 और 5/6। अब अगर हम इसमें आपसे पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर ले जाना है। एक गलती ये कभी मत करिएगा कि ऊपर वाला नीचे ले आए, हमेशा आपको नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर ले जाना है। 6 3 जा 18 और ये 5 4 जा 20,
कौन बड़ा निकला, ये वाला। 18 में और 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, तो आपका ये फ्रैक्शन आप बड़ा हो जाएगा। ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 4/6 और लिख दिया मैंने 21/22। इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और इधर कराइए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये बड़ा निकला, यानी ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये तरीका है फ्रैक्शन का छोटा बड़ा देखने का। दोस्तों फटाक से आप निकाल पा रहे होंगे, नीचे से मल्टीप्लाई करा के इधर और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। इसके बाद देखिए कौन नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसी साइड का फ्रैक्शन भी बड़ा है। ठीक, तो अब क्या है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो असेंडिंग ऑर्डर लगाने में हमें नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान के चलिए 3/4, 5/6 और 8/7, 9/3। 9/3 को इरेज कर लीजिए, 9/3 ना हो करके इसको कर दीजिए 2/5। ठीक, इसको कह दिया गया आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले आप छोटा फ्रैक्शन देखिए। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, आप एक फ्रैक्शन उठाइए, जैसे हमने इन दोनों को पहले कंपेयर करके देखा, और इसमें हम ये देखते चलेंगे कि कौन छोटा है। इन दोनों में देखिए 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, कौन छोटा निकला, ये वाला छोटा निकला। तो अब देखिए ये छोटा है, इसके साथ तो छोटा निकल आया, एक बार इसके साथ देख लीजिए, हो सकता है इससे भी छोटा ये वाला हो, तो फिर हम इसको पकड़ लेंगे। कुल मिलाकर के हमें सबसे पहले छोटा देखना है, तो ऐसे सबके साथ कंपेयर करा के देख लीजिए फटाफट, आपको पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा कौन निकला, ये वाला। अब इन दोनों में देखते हैं कौन छोटा है, यानी अगर इन दोनों में भी छोटा यही होगा तो यही निकल के आएगा, अगर ये होगा तो इसका मतलब ये उससे छोटा है। तो 7 3 जा 21, और ये आपका इधर आया 21, और 8 चौक 32, यानी अभी भी यही छोटा निकल के आया, क्योंकि इधर 21 आ रहा है, इधर 32 आ रहा है। चलो इसके साथ भी हो गया, एक बार इसके साथ भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इससे भी छोटा ये रखा हो। तो 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, तो ये देखिए ये सबसे छोटा निकल के आया। तो सबसे पहले आप क्या लिख रहे होंगे, 2/5। फिर आपको पता है कि ये वाला था, क्योंकि इन दोनों में ये वाला निकल के आया था 3/4। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन है, तो 7 पना 35, 8 छंग 48, कौन निकल के आया, 5/6, और फिर आपका हो गया 8/7। ये देखिए फटाक से आपका निकल के आ गया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा बड़ा जो भी करना था आपने तुरंत कर लिया। इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लगा पा रहे होंगे। असेंडिंग में बस क्या है कि आपको सबसे पहले छोटा देखना है, डिसेंडिंग में आप सबसे पहले बड़ा देखेंगे। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन बस यही है दोस्तों, सबसे ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा बड़ा फ्रैक्शन, यही ज्यादा क्वेश्चन अभी तक सीटेट ने पूछे हैं, और थोड़े बहुत लाइक अनलाइक और प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह में। देखिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं फटाक से, जैसे 8/5, 3/6, 9/2, 7/5, ये आपका एक है, और इसको हमें लगाना है इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले बड़ा देखेंगे, कौन सा देखेंगे, बड़ा। तो अब हमको बड़ा देखते हुए चलना है सभी में। देखिए ये हुआ आपका 15, ये हुआ 48, यानी ये वाला बड़ा निकला। ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे 48 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 15 आ जाएगा। 48 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में इसी तरह से देख लीजिए, 8 2 जा 16, 9 5 जा 45, ये क्या आया, 45 आया। अब 45 इन दोनों में कितना आ रहा है, 8 2 जा 16 आ रहा है, और ये 45, यानी कि ये बड़ा है। ठीक, अब इन दोनों को देख लीजिए, 7 2 जा 14, 9 5 जा 45, यानी सबसे बड़ा कौन सा निकल के आया, 9/2। तो 9/2 का काम खत्म हो गया। ठीक, अब बचे ये 3 आपका। इसमें भी फिर देखिए, इसमें से आपने देखा था कौन बड़ा निकल के आया था, ये। इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे 8 5 जा 40, 5 7 जा 35, यानी ये बड़ा निकल के आया 8/5, ये भी काम खत्म। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन बड़ा है, 5 3 जा 15 और 7 6 जा 42, तो ये आपका इधर वाला बड़ा निकल के आया 7/5, और ये आया 3/6। ये तरीका आपका हो गया छोटा बड़ा करने का। देखिए ये आपका सीटेट का एग्जाम है, यहाँ पे आपको क्या है कि ऑप्शन को हिट करना है, ऑप्शन को टारगेट करना है। यहाँ पे आपको छोटे बच्चों को मतलब एक तरह से नहीं पढ़ाना है कि देखिए पहले आप डिनोमिनेटर बराबर करेंगे फिर न्यूमिनेटर बराबर करेंगे। यहाँ पे अगर आप इन फंडा का अगर फॉलो करेंगे,
जो आपका बेसिक्स होते हैं, तो फिर वहाँ पे आप क्या है पेपर छोड़ाएंगे, क्योंकि इसमें इतना समय लग जाएगा। आपको पता है 150 क्वेश्चन करने होते हैं, 150 मिनट का समय मिलता है। और सीटेट का पेपर आपको पता है वैसे भी लेंदी आता है, पढ़ना बहुत पड़ता है उसको, चाहे सीटेट में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, यानी सीडीपी में हो, तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप मैथ में इतना समय अगर गवाएंगे, 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, और अगर आपने उसमें 2-2.5 मिनट ले लिए, तो इसका मतलब आपने 2-3 क्वेश्चन का समय खा लिया। तो आपको क्या करना होता है, ऐसी ट्रिक्स ढूंढनी होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मतलब इस तरह की ट्रिक्स को अप्रोच करना होता है जहां पे आप जल्दी से सॉल्यूशन का पता कर पा रहे होते हैं। तो ये है दोस्तों। आगे अब थोड़े से क्वेश्चंस हैं 2-3, उनको देख लेते हैं फटाफट। बाकी फिर आपका भिन्न से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो लगभग खत्म है। सीटेट में अगर भिन्न से कुछ भी आएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कल हम लोग जो पढ़ रहे होंगे, कल अपना टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स को हम लोग कल कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, 8 का, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। काफ़ी सीटेट ने इससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस बार अगर आप ये सोचते हैं कि अरे इस टॉपिक से नहीं आएगा, इस टॉपिक से नहीं आएगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने एग्जाम चलने हैं। अब आपका पता नहीं कौन सी शिफ्ट में होगा, यानी कि अगर 30 दिन एग्जाम चले तो इसका मतलब ये है कि सीटेट को 30 तरह के सेट बनाने हैं। तो ये तो बनी बात है कि वो हर एक टॉपिक को कवर करेगा, और हर एक टॉपिक से अलग अलग टाइप्स को भी कवर करेगा। तो पता नहीं कहाँ पर ये चीज़ ना पूछ ली जाए। पूछना तो 100% है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो आपको पढ़ना हर एक चीज़ है। देखिए, जैसे मिश्र भिन्न की पहचान कीजिए। अभी आपने देखा मिश्र भिन्न कैसी होती है, ये हो गई आपकी मिश्र भिन्न। 3/5 भिन्न का समतुल्य भिन्न है, यानी कि इसका आपको 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप देखिए, या तो 2 का मल्टीप्लाई कराया गया होगा 3 का, या 4 का, या 5 का। तो देखिए 3/5 ये तो हो नहीं सकता, ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुई। बिल्कुल इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो दिखने में भी अलग हो। वैसे इक्विवेलेंट तो है, सेम आंसर देंगे, लेकिन ये आपकी एक जैसे दिख रही हैं, वो दिखने में डिफरेंट होती है। ठीक, जैसे अगर आप दूसरा नंबर देखेंगे 6/10, 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कराया गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिए, इसमें सबसे बड़ी भिन्न है। अब आपको इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकालना है दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आप इसमें होमवर्क में आप इसको करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऑप्शन ए सही है कि बी, कि सी, कि डी। ठीक, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाती है। कल हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।